दरअसल एम्बुलेंस महज एक गाड़ी नहीं होती है, बल्कि एक देवदूत की तरह होती है जो कई बार मरीज की जिंदगी की डोर टूटने से पहले ही मरीज की जान बचा लेती है। और यही वजह है कि जब एम्बुलेंस का सायरन बजता है तो भीड़ भरी सड़कें भी खाली हो जाती हैं। एम्बुलेंस में मरीज को बचाने के लिए तमाम तरह के मेडिकल उपकरण मौजूद होते हैं। लेकिन कोरोना के इस दौर में वेंटिलेटर्स के बाद अब एम्बुलेंस घोटाले ने भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच एम्बुलेंस का ये घोटाला बिहार के सीवान जिले में सामने आया है। आरोप है कि जिन एम्बुलेंस की कुल कीमत 7 लाख बताई जा रही है, उनके अपग्रेडेशन के नाम पर 6,72,000 का बिल पास कराया गया। मेडिकल उपकरणों का हवाला देते हुए करीब 6 लाख और लिए गए और इस तरह महज 7 लाख की कीमत वाली एम्बुलेंस को 21 लाख रुपए में खरीदा गया। बिहार के पूर्व मंत्री विक्रम कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी में ये आरोप भी लगाया है कि बिल की रकम बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस और आरटीओ का खर्च भी दोगुना बताया गया। खास बात यह है कि नियमों के तहत 5 लाख से अधिक की खरीद जेम पोर्टल के जरिए होनी चाहिए थी, लेकिन एम्बुलेंस ओपन टेंडर के जरिए खरीदी गई। अब 3 सदस्यों की समिति इस मामले की जांच कर रही है। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर जीएम पोर्टल में दाम है 60,000, ये लिए हैं 3,41,000 में। उसी तरह सेक्शन मशीन पोर्टेबल 8,500 दाम है, ये लिए हैं 33,600 में। ये सिंगल पंप लगभग 70,000 में लिए हैं, जिसका कीमत पेट्रोल पर 20,000 है। जिस सामान का कीमत मॉनिटर मल्टी परमानेंटर, इसका दाम है 30,950 रुपया, इसको इन्होंने लिया है 1,18,000 में। ऐसे ऐसे करके घपला करते हैं। कोरोना के इस काल में सामने आया ये एम्बुलेंस घोटाला देश के स्वास्थ्य सिस्टम पर एक और करारा तमाचा है। दरअसल किसी भी देश के हेल्थ सिस्टम में इमरजेंसी रिस्पांस की खास अहमियत होती है और मेडिकल इमरजेंसी की हालत में एम्बुलेंस कितना अहम रोल अदा करती है, इस बात का अंदाजा इन आंकड़ों से ही हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के मुताबिक 1 लाख की आबादी पर एक एम्बुलेंस होना जरूरी है, लेकिन 2019 तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में 39,259 कमर्शियल व्हीकल एम्बुलेंस के तौर पर काम में आ रहे हैं। वहीं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत 25,240 व्हीकल एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। एनआरएचएम के अलावा 11,096 व्हीकल एम्बुलेंस का काम कर रहे हैं। इस तरह देश में कुल 75,595 एम्बुलेंसेज हैं, जिनकी संख्या पिछले 2 साल में बढ़ी भी है। इन आंकड़ों से जाहिर है कि देश में एम्बुलेंस की भारी कमी है। दरअसल एम्बुलेंस को लेकर मानक ये भी है कि जहां शहरी इलाकों में एम्बुलेंस को मरीज तक 20 मिनट में पहुंच जाना चाहिए, वहीं ग्रामीण इलाकों में ये समय सीमा 40 मिनट रखी गई है। ऑल इंडिया मेडिकल साइंस के मुताबिक इमरजेंसी में मरीज तक एम्बुलेंस को 3 से 5 मिनट में पहुंचना चाहिए और इस लिहाज से 50,000 की आबादी और हर 5 वर्ग किलोमीटर के दायरे के लिए एक एम्बुलेंस होना चाहिए। तो एम्बुलेंस 2 तरह की होती हैं। एक होती है बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर रखा होता है, ऑक्सीजन सपोर्ट होती है ताकि मरीज को ऑक्सीजन लगाकर वक्त रहते अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। दूसरी तरह की एक एम्बुलेंस होती है जिसमें सभी ज़रूरी इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, बीपी की मशीन हो और बाकी छोटे इक्विपमेंट से लेके बड़े वेंटिलेटर तक सभी ज़रूरी इक्विपमेंट्स होते हैं ताकि मरीज़ अगर क्रिटिकल है तो उसको वक्त रहते अस्पताल शिफ्ट किया जा सके। किस किस तरह की सुविधाएं होती हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे डॉक्टर अंकित से, जो इस वक्त हमारे साथ एम्बुलेंस के अंदर मौजूद हैं, जो कि हाई इक्विप्ड एम्बुलेंस जो होती है उसमें क्या चीज़ें होती हैं, कैसे काम करती हैं, वो सब बताने वाले हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस एम्बुलेंस को किस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है इस एम्बुलेंस को,
मतलब पेशेंट का जो कंडीशन होती है वो कितनी क्रिटिकल होती है कि इस तरह की एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है? मैडम, जिस एम्बुलेंस में हम इस समय बैठे हुए हैं इसको एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट ATLS एम्बुलेंस भी कहा जाता है। ये मोस्ट क्रिटिकल केयर पेशेंट्स के लिए यही एम्बुलेंस कार्यरत रहती है। हमारे अस्पताल में भी ये एम्बुलेंस क्रिटिकल केयर पेशेंट जिनको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है या फिर कोई सिवियरली क्रिटिकल पेशेंट है जो वेंटिलेटरी सपोर्ट पे उसको किसी और हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, या कोई ग्रेव कंडीशन जैसे अभी हमारे पास जो महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस की, कोविड का कोई पेशेंट जो होम आइसोलेशन पे है बट उसका सैचुरेशन इतना पुअर है जिसको इमीडिएटली हो सकता है कि वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़े, तो ये एम्बुलेंस सारी चीज़ों में इनेप्ट है ताकि पेशेंट को अस्पताल तक पहुंचने तक कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण उसको कोई स्थिति में ना आ पाए जिससे उसका इलाज ना हो पाए। जो एम्बुलेंस 3 तरह की आजकल यूज़ में है। एक सामान्य एम्बुलेंस होती है जो कि जिसमें ऑक्सीजन होती है, ड्राइवर होता है और बेसिक मेडिसिन किट होती है, इमरजेंसी मेडिसिन किट और पट्टी वगैरह का सामान होता है। और एम्बुलेंस में ऑक्सीजन इज द मस्ट। एक BLS एम्बुलेंस होती है, बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, और एक एडवांस लाइफ सपोर्ट होती है। मरीज द्वारा ही फ़ोन उस 108 पे किया जाता है। कोरोना की दूसरी लहर में एम्बुलेंस की कमी शिद्दत से महसूस की गई है और ऐसे में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले सीवान में एम्बुलेंस घोटाला भी सामने आया है। आरोप है कि कोरोना इमरजेंसी के नाम पर 7 लाख की कीमत वाली एम्बुलेंस करीब 21 लाख रुपए में खरीदी गई है। वो भी 1-2 नहीं बल्कि 7 एम्बुलेंसेस खरीदी गई हैं। खास बात यह है कि एम्बुलेंसेस को एम्बुलेंस बनाने पर भी एक पर 7,96,000 रुपए अलग से खर्च किए गए हैं। ये अलग बात है कि करीब 4 लाख रुपए की इको कार को मारुति कंपनी एम्बुलेंस के रूप में करीब 7 लाख रुपए में बेचती है। इसके अलावा एम्बुलेंस में फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन पर 6,72,000 रुपए अलग से खर्च किए गए हैं। 3,41,000 रुपए का ट्रांसपोर्टेबल वेंटिलेटर, 1,18,000 रुपए मल्टी पैरामीटर मॉनिटर, 69,000 रुपए का स्टिंग पंप और 33,000 रुपए की पोर्टेबल सक्शन मशीन लगी है। खास बात यह है कि इन सारे उपकरणों की कीमत इनके मॉडल से तय होती है, जिनका बिल में कोई जिक्र नहीं है। फैब्रिकेशन इंस्टॉलेशन पर जो 6,72,000 रुपए खर्च किए गए हैं, इसमें 2 अटेंडेंट के लिए सीट बेल्ट, पेशेंट स्ट्रेचर, ऑक्सीजन के लिए प्रेशर गेज, फ्लो मीटर, पाइपलाइन, इन्वर्टर बैटरी, सायरन, माइक और LED लाइट भी लगाई गई है। यही नहीं, मरीज को ड्राइवर कैबिन से अलग करने के लिए फोल्डेबल एयरटाइट पार्टीशन भी 1,24,000 रुपए अलग से खर्च किए गए हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि कोरोना की पहली लहर में जो 7 एम्बुलेंसेस खरीदी गई थीं, वो आज तक किसी मरीज के काम नहीं आ सकी है। ये सब राजनीतिक माओवादी है, जिसका आप नाम ले रहे हैं। अब बताइए उसकी राजनीति में क्या पकड़ है? ये एम्बुलेंस है, पब्लिक सेवा के लिए है। 19 को ध्यान में रखते हुए जैसे उसमें ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर भी होना चाहिए और कुछ इक्विपमेंट जो कोविड-19 में भी इस्तेमाल किए जा सकें उस परिस्थिति में, उसके साथ क्रय करने की रिक्वायरमेंट थी जो कि उस समय जन पे अवेलेबल नहीं था। इसीलिए इसका जो रेट एक मीडिया में बात आ रही है कि 7 लाख का या 8 लाख का होना चाहिए, वो 21 लाख क्यों? रेट उसी की वजह से अधिक है और प्रोसीजरल लैप्सेस प्रथम दृष्टिया कहीं दिख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक त्रिस्तरीय जांच कमेटी बना दी है। 2 से 3 सप्ताह में वो अपना रिपोर्ट सौंपेगी और उसमें कहीं भी कोई लैप्सेस होते हैं तो बिल्कुल हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। कोरोना महामारी के दौरान बिहार में हेल्थ सिस्टम को लेकर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। पिछले महीने सारण के बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के परिसर में छुपा कर रखी गई एम्बुलेंसेस का मामला उजागर हुआ था। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने एक वीडियो जारी करके यह दावा भी किया था कि राजीव प्रताप रूडी की सांसद निधि से खरीदी गई एम्बुलेंसेस से बालू ढोई जा रही है। जाहिर है एम्बुलेंसेस घोटाला सामने आने से फिर राजनीति गर्मा गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।